हेलो साथियों, वेलकम टू कल्प एजुकेशन। आज हम देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में, बीजगणित व्यंजकों के बारे में, ये क्या होते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अलजेब्रा क्या होता है, बीजगणित होती क्या है, उसके छोटे छोटे जो बेसिक बेसिक बातें होती है, बिल्कुल जीरो लेवल से जो होती हैं वो सारी बताई थी। अगर किसी ने मैथ नहीं पढ़ी है पहले तो उसको भी वो बात समझ में आ जाएगी। बिल्कुल बेसिक से बताया है। ये आपकी बेसिक सीरीज चल रही है। जिसकी मैथ अच्छी नहीं है वो अपनी मैथ का फाउंडेशन अच्छा कर सकता है, बेसिक सुधार सकता है। आप बस इन वीडियो को बिल्कुल धैर्य के साथ देखते रहिए। जो बताया जा रहा है, जो बीच बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं उनको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेके और फिर उनको सॉल्व करिए। तो आपकी मैथ अपने आप स्ट्रांग होती जाएगी। और मैं साथ में जूम ऐप के थ्रू लाइव पढ़ाता हूँ, जिसमें टेट की कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, रीट हो, एस टेट हो, जो भी भारत में होता है उसकी आप मैथ मुझसे पढ़ सकते हैं। अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तो आप ज़रूर लगाइए, अदरवाइज़ तो आप खुद ही कर लेंगे। जिसका बेसिक नहीं है वो ज़रूर कोशिश करेगी पढ़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। वीडियो अगर ये वाली देख रहे हो तो पहली वाली नहीं देखी है तो पहले पहली वाली देखना, फिर इसको देखना, क्योंकि बेसिक मैंने वहाँ पे पढ़ा दिया है। देखिए, ये आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है 5p² माइनस 4p² प्लस 7, और इधर ये दिख रहा है, ये क्या है? इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हिंदी में बोले तो बीजगणितीय व्यंजक। क्या बोलेंगे? अलजेब्रा को बीजगणित, और ये क्या हो गया? व्यंजक। ठीक है, आपने इसमें क्या करा है, देखो ये 5 क्या है? एक अचर है, कांस्टेंट संख्या है। और p² ये क्या है? एक आपकी चर संख्या है। कितनी है इसमें? 2p है और एक q है। ठीक है, जब इस तरह के एक्सप्रेशनों को मिलाकर लिख दें कि एक इधर फिर और उधर, तो ये क्या बन जाता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर आपके साथ ये x+5 है, ये भी क्या है? व्यंजक है। लेकिन ये बहुत ही सरल है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे 5p² माइनस 4p² प्लस 7, ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। ये भी क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है? एक व्यंजक है। तो इस व्यंजक में 5p² माइनस 4p² में प्लस 7 में कितने पद हैं? ये क्या है? पद। ये क्या है? पद है। तो एक पद, दो पद, तीन पद। इस एक्सप्रेशन में कितने पद दे रखे हैं आपको? तीन पद दे रखे हैं। ठीक है, अब ये देखिए 5p² के बारे में देखिए। तो ये 5p² को इसने देखो ब्रेक कर दिया और नीचे की तरफ। किन से? p कितने हैं यहाँ पे? दो हैं और एक q है। 4q² में एक -4 है, एक p है और दो q है। 7 तो एक है ही वो। अब इसमें इस तरह से इसको ब्रेक करके दिखाएगी। ये बना कैसे? पहले ये बने, फिर इनसे ये बना और फिर इनसे ये बन गया। ये आपको बताया गया है। तो इसमें आपसे कहा है व्यंजकों ax² bx प्लस c और इनके पद लिखिए तथा इनके वृक्ष आरेख खींचिए। तो हम भी लिख देते हैं। देखो ax² bx प्लस c, तो देखिए ax² bx प्लस c ये क्या है? पद है। ax² bx और c ये सब क्या है? पद है। तो ये कैसे लिख सकते हो? ए एक्स एक्स बी एक्स। इस तरह से इसने कहा है कि इसको ट्री फॉर्म में लिखिए, हमने भी लिख दिया। ठीक है, अब आते हैं पद होते हैं। ये क्या है? अपने आप में सभी पद है। ठीक है, अब पद के क्या होते हैं? गुणांक होते हैं। क्या होते हैं? गुणांक। ठीक है, और गुणांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट। ये यहाँ लिखा हुआ है। क्या हो गया? संख्यात्मक गुणांक। अब जैसे कि मैं बताऊं, 5p² में इस पद का गुणांक क्या है? p² का गुणांक क्या हुआ? 5। अब pq² ये पूरा पद है, इसमें pq² का गुणांक क्या है? -4। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? गुणांक जो है निकालते हैं। अच्छा, अब आपको और दिखाते हैं। जैसे कि ये लिखा है 7xyz, ये पद है एक कोई। तो इसमें एक्स वाई जेड का गुणांक क्या है? 7 है। इस पद में जो गुणांक है वो क्या है? ये कांस्टेंट संख्या है 7, जो कि एक अचर संख्या है। इसको क्या कहेंगे? गुणांक। अगर आपके सामने लिखा है कोई पद ऐसे लिखा है -x² y, तो इसमें गुणांक क्या है? तो इसमें गुणांक है ये -1। जो आपको दिख नहीं रहा है ये क्या है? माइनस तो है लेकिन इसमें क्या है? ये 1 है। अगर कुछ नहीं लिखा है, 2 3 नहीं लिखा है, तो क्या बोलेंगे? 1 बोलेंगे। और क्या रह गया? ये किसका गुणांक है? x² y का। इस पद में गुणांक क्या है? -1। ठीक है, x² y का। ये चीज समझ गए? इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं।
ये हमने रफ कर दिया। अब आप देखिए पदों को लिखिए, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों को लिखिए। इसका मतलब क्या है, 5x प्लस 6 है, तो 5x प्लस 6 में एक पद हो गया 5x, एक हो गया 6, बस यही करना है। ठीक है। अब ये लिखा है x, क्वेश्चन 7, एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड का गुणांक क्या है। अगर 2 लिखा होता तो आपको दिखता है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि क्या लिखा हुआ है 1, तो एक्स वाई जेड का गुणांक क्या हो गया 1 हो गया। -3y², वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, अब यहाँ देख रहा है तो -3 आंसर हो गया। इस तरीके से हमें ये करने हैं, गुणांक निकालना। उम्मीद है आप सीख गए होंगे, इनको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। ठीक है। और देखते हैं, अब होते हैं लाइक टर्म्स, लाइक और अनलाइक। ये क्या होता है, लाइक को हिंदी में बोलते हैं समान और असमान। ठीक है। तो इसके बारे में सीखते हैं, ये क्वेश्चंस आप खुद करना 9-10 का। अब इसमें क्या लिखा है कि लाइक और अनलाइक में क्या है, जोड़ना और घटाना आ जाता है। जैसे कि पहला एक्सप्रेशन दे रखा है 2xy माइनस 3x प्लस 5xy -4। अब इनमें बताइए कौन से टर्म्स हैं जो कि लायक हैं। क्या ये दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, या ये दोनों मैच कर रहे हैं, या ये दोनों कर रहे हैं, नहीं, सिर्फ इनमें मैच कौन कर रहे हैं, ये दोनों कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो गुणनखंड है एक्स वाई, इस पद का गुणनखंड क्या है एक्स वाई, और इसका पद का गुणनखंड क्या है एक्स वाई। या कुछ ना देखिए, तुम देखिए यहाँ भी एक्स वाई लिखा है और यहाँ भी एक्स वाई लिखा है, जब ये सेम लिखे तो इनको साथ में लिख लो 2xy और 5xy। अब इनमें से एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो 2+5 आ जाता है। 2+5 कितना होता है 7, तो 7xy। यानी कि तुम इन्हें डायरेक्ट जोड़ सकते हो। बस ये देखो जो चर संख्या होती हैं, इन चर संख्याओं में ये कुछ सेम है, बिल्कुल डिट्टो सेम है, एक्स वाई है तो एक्स वाई। ऐसा नहीं हो कि एक्स पे पावर इधर 2 है इधर 1 ही है तो आप जोड़ दो, नहीं। अगर ऐसा दे दिया जाए था 2x² और 5xy, क्या वो हमेशा जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है घात 2 है और यहाँ पर घात 1 है। हमें सिर्फ बिल्कुल बराबर देखने होते हैं, तभी हम इनको जोड़ पाते हैं। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर ऐसे रफ कर देते हैं हम। अब देखिए, तो अब देखिए आपके सामने दे रखा है निम्नलिखित में समान पदों के समूह बनाइए। समान पद कौन कौन से, 10x -8y 5 6xy -12, ये सब सारे दे रखे हैं। तो देखो x वाले टर्म देखते हैं, 10x हो गया एक तो इसमें से, और क्या मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, माइनस का nx मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, एक सिंगल x मिल रहा है। ये क्या है, सेम पद है। ठीक है, कुछ नहीं तो प्लस है। ये सेम है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर क्या है, सिर्फ 1 है। कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, गुणांक से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सिर्फ हमें मतलब किनसे, इनसे। ये क्या है, चर संख्या है, इन चर संख्याओं की घात वगैरह देखिए ये सेम है तो ठीक है। एक और ले लेते हैं, ये 6xy है एक यहाँ पे, और इस जैसा सिमिलर कौन सा पद है देखते हैं। 6xy के अलावा माइनस का lnxy भी है, और इसके बाद एक ये xy मिल गया। तो ये सब क्या है, समान है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब देखो निम्नलिखित युगों में समान पद और असमान वाले युगों को छाटिए। देखो ये समान है, यहाँ x है ये y है, ये तो नहीं है, ये समान नहीं है। 13x -7x ये समान है, देखो यहाँ x पे पावर 1 है, यहाँ भी 1 है। गुणांक से कोई मतलब नहीं है, गुणांक चाहे यहाँ 13 है या -7 है, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमें क्या देखना है, ये देखना है घात कितनी है, तो ये सही है, ये समान है। ए बी और बी ए कोई दिक्कत नहीं है, ए बी लिख दूं या बी ए लिख दूं एक ही बात है, क्योंकि मल्टीप्लाई में 2 × 3 करूं या 3 × 2 करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ये भी सिमिलर है। यहाँ पी क्यू स्क्वायर है या पी वाई स्क्वायर है, भाई पी और वाई तो अलग अलग होता है तो ये सिमिलर नहीं है। यहाँ पी क्यू स्क्वायर है या पी स्क्वायर पी है, यहाँ पी पे एक घात है या पी पे 2 घात है तो ये भी सिमिलर नहीं है। यहाँ एक एक्स है, यहाँ एक एक्स है, यहाँ एक वाई है लेकिन यहाँ वाई नहीं है तो ये भी नहीं है। यहाँ एम एन स्क्वायर है, यहाँ एम एन है तो ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ एम एन कितने 2 हैं। यहाँ माइनस पी है -10 है, माइनस पी का मतलब क्या हो गया, -1 गुणांक हो गया, इसका गुणांक 10 हो गया। घात इधर भी एक है, घात इधर भी एक है, यानी कि ये तो है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनको निकाल सकते हैं। देखो इनका पूरा सॉल्यूशन यहाँ दे रखा है जो मैंने आपको करके बताया है। ठीक है। अब हम देखते हैं निम्नलिखित में सजातीय पद छाटिए। इसमें छाटिए सेम सेम जो अभी मैंने बताया। देखो तुम्हें क्या लगा, 6x² y और 8x² y ये सिमिलर है।
और इसमें -6xyz और 7xyz ये जो है ये सिमिलर है, तो ये दोनों और ये दोनों हो गए। इस वाले को आप खुद करके देखना, सही बताइए कौन कौन सा। हाँ ये सही है, ये गलत है, इसमें ए बी है, इसमें ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी सी या ए पे पावर 1 है, ये भी गलत है, बी स्क्वायर ए सी और ए बी स्क्वायर ये ठीक है, बस इसमें अरेंजमेंट अलग है लेकिन ये ठीक है। अब बात करते हैं एक पद, द्विपद, त्रिपद और बहुपद। देखो जब ये लिखा है 7x तो इसको बोलेंगे एक पद। क्या बोलेंगे? एक पदी। क्या बोलेंगे? एक पदी व्यंजक, क्योंकि इसमें एक पद आ रहा है। अगर लिखा होता 7x + 3y तो इसमें क्या हो गया? ये हो गया द्विपद, तो ये क्या हो गया? द्विपद व्यंजक। ठीक है। और अगर इसमें तीन सब तीन हो जाते तो कैसे? x² + 2hxy + y² लिखा हुआ है तो ये क्या हो गया? ये क्या है? त्रिपद। क्या हो गया? त्रिपद। अगर तीन, दो से अधिक वाले जितने भी होते हैं, ये दो या दो से अधिक, इसमें एक और पद जोड़ दो जैसे कि 2x + 3y + 4y + 7z, इस तरह से लग दिया, यानी दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पद वाले, क्या पद वाले व्यंजक, यानी कि ये एक्सप्रेशन क्या कहलाए जाते हैं? पॉलिनोमियल। इनको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। इंग्लिश में एक पद को बोलते हैं क्या? मोनोमियल। दो के लिए क्या होता है? बाइनोमियल। दो का लिखा नहीं है, दो का क्या होता है? बायोनोमियल। एक के लिए मोनोमियल और तीन के लिए क्या हो गया? ट्राइनोमियल हो गया। एक पद, द्विपद और त्रिपद के रूप में वर्गीकृत करिए। पता करिए कौन एक पद है कौन द्विपद है। देखो ये एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो गया? एक पद। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये कितने? तीन है, एक दो तीन, तो ये क्या हो गया? त्रिपद। 5p² + 6p³ + 7, ये भी क्या हो गया? त्रिपद हो गया। एक दो तीन, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखो बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर जो दिया है उस पर बात कर सकते हैं। अब ये देखा है, निम्नलिखित व्यंजनों में पदों की संख्या बताइए। यहाँ भाई एक पद है या दो पद है या तीन पद है या दो पद है, तो ये खुद करना है एक्सरसाइज से। कैसा व्यंजक है अब ये बताओ, इस पदों की दृष्टि से कैसा बन जाए? तो एक पद, दो पद, तीन पद, तो ये त्रिपद है, बता दिए। अब ये कह रहा है नसरीन के पास 3x आम है, उसने 2y आम अपनी बहन अबीना को दे दिया, ज्ञात कीजिए। उसके पास 3x आम थे। एक सेकंड, 3x आम थे, ठीक है। अब इसमें से इसने अपनी बहन को कितने दे दिए? 2y आम दे दिए, तो एक्सप्रेशन क्या बन गया? बीजगणित एक्सप्रेशन बन गया 3x - 2y से एलजेब्रिक। अब बताइए नसरीन के पास कितने आम शेष बचे? भाई इतने बचे, 3x - 2y। शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं? जो शेष आम बचे हैं उसमें कितने पद हैं? एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, ये शेष आम ही तो है। क्या है ये? शेष आम है। हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, नसरीन वाला। पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे? भाई इसे द्विपद कहेंगे, ठीक है। तो ये आप देख लेना, ये पढ़ लेना खुद ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप समझते जा रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है। अब समान पदों को जोड़ना या घटाना, ये भी मैंने बताया था, जैसे 2x + y है और 3xy है, इसको कैसे जोड़ेंगे? तो भाई जो एक्स वाई जो सिमिलर है एक्सप्रेशन में, इनको साइड में निकाल दीजिए और बाकी को जोड़ दिए, 2 3 5। ये एक्स वाई है मल्टीप्लाई में, तो 5xy ऐसे लिख दीजिए। तो इसी तरह से दिखाया है 6xy से nxy जोड़ा, ये हो गया। एक्स वाई का मतलब है कि 1xy, अगर नहीं दिखा तो कर दीजिए। माइनस करना हो 10 में से 5 माइनस करना है, तो कैसे करेंगे? कॉमन ले लिए, 10 - 5, 5 आ गया। इस तरह से लिख दिया। अब ये 5 जो है यहाँ लिख लो या यहाँ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही बातों में ये सही है। समझ रहे होंगे, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है ना। इससे बेसिक क्या कर सकते हैं, 6th क्लास की बुक से पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। अगर आपने पहले पढ़ाई नहीं करी तो इसको पढ़िए सीरियसली, और कोई डाउट हो तो कांटेक्ट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए और जोड़ना बताया, 3a + 7 और 8a - 5 को जोड़िए। क्या करा? 3a + 7, एक ये है, इसमें 8a - 5 को जोड़ना है। तो देखो ये वाले ले लिए जो मिश्रित हैं, इसमें क्या है? a जो है चर है और ये कांस्टेंट है अचर, इन दोनों को एक संग ले लीजिए क्योंकि एक जैसे हैं।
और ये 7 इधर ले लिया और ये -5 का -5 है ही। तो 7 में से 5 गए तो कितना बचा? 2 और 8 और 3 11 एक तो ये हो गया जोड़ने का तरीका, ठीक है कि नहीं। अगर आपको ऐसे ही है 3a + 7 है, कितना जोड़ना है? 8a - 5 जोड़ना है, ठीक है। तो भाई 8a प्लस का साइन होता है तो कोई चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसे ही एक्सप्रेशन लिख दो। अगर मुझे घटाना होता कि 3a + 7 में से घटाना है तो आप ब्रैकेट लगाते और 8a - 5 में से इसको घटाइए, तो माइनस का ये क्या हो जाता है? 8a, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ क्या आ जाता? ये आ जाता 3a + 7 -8a 5। तो याद रखना, माइनस मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तो प्लस आ जाता है, और प्लस मल्टीप्लाई प्लस करते हैं तो प्लस ही रहता है, और प्लस मल्टीप्लाई माइनस या माइनस मल्टीप्लाई प्लस कुछ भी कर लो, आएगा क्या? माइनस ही। तो प्लस कब आता है? माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करके, जैसे कि यहाँ पे हमने करा माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करा तो माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करा तो प्लस आ गया। ये बात ये याद रखना। तो देखिए यहाँ पर ये एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप इनको करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसको जोड़ते हैं। जैसे एक एक्सप्रेशन है, ये वाला मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। 5x² 7xy 8z + 3xy 2xy -6z -10। अब देखो इसमें x² है और इसमें इधर x² है, तो इनको साथ में लिख लीजिए। 5x² -7x²। इधर एक्स वाई है, इधर एक्स वाई है और इधर एक्स वाई है, तो इनको एक साथ लिख लिए 7xy 3xy ये वाला, और ये माइनस का 2xy। अब ये 8z है, अब z वाला टर्म देखो कौन सा है? 6z हो गया। ये आ चुका है, ये आ चुका है, ये आ चुका है, ये आ चुका है, बचा ही क्या है? सिर्फ माइनस का 10। अब 5x² है माइनस का ये, तो x² कॉमन लेंगे तो 5 - 7। अब यहाँ एक्स वाई है, तो इसमें एक्स वाई कॉमन लिया, 7 + 3 -2। यहाँ 8 कॉमन, जेड कॉमन लिया तो 8 - 6 और माइनस का 10। अब करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 2x²। 7 और 3 10, 10 में से 2 गए 8, यानी कि 8xy। और ये कितना आ गया? 8 में से 6 गए 2, तो यानी 2z और -10। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ऐसे करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से जब मैं आया कॉमन लेके, अब ये आपको पता है कि ये सिमिलर है, x² है x² है, तो अब जैसे -7 में से 5 घटाएंगे तो -2, सीधे ये वाली लाइन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 7 3 और 2 है, 7 और 3 10, 10 में से 2 गए 8, तो सीधे ये एक्स वाई तो कॉमन ही है, तो 8xy लिख दिया। इस तरह से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रैक्टिस करने में। ऐसे 8 में से 6 गए तो 2 आया, तो सीधे 2z लिख देंगे। समझ गए होंगे आप? आगे देखते हैं। अभी अभ्यास दे रखा है बीएच के व्यंजकों को जोड़िए, तो ये आपको जोड़ना है, आना चाहिए। ये 8a है -2b में प्लस करना है 2a + 2b। प्लस करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 8 है और 2a कितना हो गया? 10 है, -2b और +2b। भाई -2b + 2b क्या होगा? 0 होगा। नहीं समझ में आ रहा तो देखो, देखो 10 है, इसमें मैंने माइनस को बी कॉमन ले लिया, माइनस का क्या कॉमन ले लिया? माइनस का बी कॉमन ले लिया इस वाले में, तो बचेगा क्या? 2। क्योंकि माइनस बी कॉमन ले गया तो सिर्फ यहाँ क्या रहेगा? 2। अब यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो यहाँ क्या बचा सर? 2, क्योंकि बी तो तुम बाहर ले गए, माइनस बी, तो एक माइनस रह गया, तो 2 - 2 कितना हो गया? 0। 10a। तो b का गुणा 0 से करते हैं, किसी भी संख्या का गुणा 0 से करते हैं तो 0 आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 10a। समझ गए होंगे आप, उम्मीद है। तो इस तरीके के आप जितने भी सवाल हैं खुद करिएगा, बहुत सिंपल सवाल है। तो एक में से इसको घटाइए, जैसे ये सवाल है 1 में से ये घटाना है, 1 में से माइनस करना है क्या? माइनस का 3x प्लस का 2y माइनस का 4z, तो कर दिए। माइनस माइनस क्या होता है? मैंने अभी बताया था, प्लस होता है, तो 3x माइनस प्लस, ये देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, ना 2y
अच्छा, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, तो ये कितना आ जाएगा 4 जैक। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है जी, इस तरीके से आप सारे सवाल करिएगा। बहुत इजी इजी सवाल हैं, आप खुद कर सकते हैं। ये सब एक्सरसाइज दे रखी है। अब देखो एक सवाल ये आता है, निम्नलिखित की मान ज्ञात कीजिए। अगर आपको एक्स की वैल्यू बता दी इतनी है, वाई की वैल्यू इतनी है, तो बताइए इनकी वैल्यू क्या होगी। अब जैसे दे रखा है आपको, थर्ड ऑप्शन ये लेते हैं, 3xy, 3xy, इसमें x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 3 है। इसका मतलब हुआ कि आप x की वैल्यू तो 7 रख दीजिए और y की वैल्यू कितनी रख दीजिए, 3 रख दीजिए। तो 3 7 जा 21, 21 3 जा 63, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये यानी कि वैल्यू पुट करने वाले आंसर है। यदि l 3 है तो 2l³ का मान क्या होगा, l की वैल्यू अगर 3 है तो 2l इसका होल क्यूब कितना होगा। तो देखिए l की वैल्यू 3 है तो 3 यहाँ लिख दिया, इसका होल क्यूब 3, 6 का पावर ये है तो कितना आएगा 216। फिर 6 का क्यूब क्या होता है, गुणा करिए, 6 6 36, 36 गुणा 6 216, तो ये आंसर आ गया। इस तरह से जितने बचे हुए क्वेश्चन आप खुद करिएगा, मैं नहीं करा रहा इसे। ठीक है, यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, इसका आयत की भुजाएं ज्ञात करिए। तो भैया आयत की भुजाएं कितनी होंगी, एक्स की वैल्यू 4 है, 2 इंटू 4, वाई की वैल्यू 3 है, तो मैंने ये वैल्यू इसमें पुट कर दी, एक्स की जगह 4 है तो इसमें 4 दूनी 8 और 3 11, ये तो 11 हो गई। 3 एक्स की वैल्यू कितनी है, 4 है, माइनस के वाई 3, 12, 12 में 3 गए 9, तो ये कितनी वाली होगी सर, 9 होगी। ऐसे वैल्यू पुट पुट करके आपको करना है। अब ये वाला एक सवाल पढ़ते हैं जिससे कि आपको ब्रैकेट वाली जानकारी हो जाएगी। तो उसे को कैसे करते हैं, तो सबसे पहले जब ब्रैकेट लगाते हैं तो सबसे पहले ये लगाते हैं, फिर ये वाला लगाते हैं और फिर ये वाला लगाते हैं। और जब सवाल सॉल्व करते हैं तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब आप देखिएगा, कह रहा है माना निखिल के पास 2x आम है, उसके आम कितने 2x है, उसमें से 3y आम अपनी बहन को दे दिया, तो दो कितने बचे, 3y दे दिया तो इतने बचे। इसके बाद शेष बचे आमों का आधा करके 30 निकाल दिए। अब ये शेष आम इतने तो बचे, ये शेष है हमारे पास, इतने थे, बहन को 3y दे दिए तो 2x माइनस 3y। इसमें क्या करा इसने, फिर आधे करे, आधा करने के लिए 1/2 होता है, और आधा करके इसने 30 आम और निकाल दिए, तो ये हो गया। अब एक्सप्रेशन कितना बन गया, निकालने के बाद शेष का 3 गुना करके पुनः 3x जोड़ दिया। अब कौन सा ब्रैकेट आएगा, ये वाला, क्योंकि अब इसमें खेल हो रहा है। क्या कर दिया इसने, 30 निकाले, आधे करे, आधे के बाद 30 निकाले, फिर 3 गुना करा और 3 गुना करके क्या जोड़ दिया इसमें, 3x जोड़ दिया। ठीक है, ये कह रहा 3 गुना करके 3x जोड़ दिया। जोड़ने के बाद प्राप्त संख्या, प्राप्त आमों की संख्या से y में गुणा कर दिया। अब जो भी आम आए हैं इसमें y से गुणा कर दिया, तो y से गुणा करना है, तो अब इस पूरे एक्सप्रेशन में y से गुणा कर दिया, ये बन गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, तो कर दिया, यानी कि ये बन गया एक्सप्रेशन। इस तरह से तो हम क्या पूरा बनाते हैं, बीजगणितीय एक्सप्रेशन। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले अब इसमें ये इस तरह से तो बनाने का हो गया। अब हम देखते हैं इसको, इस तरह के सवाल आए तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो ये हमारा बना था, ये हमने भी बनाया ऐसे ही बिल्कुल सेम, आप चेक कर लीजिएगा। अब ये कह रहा है इसको सरल करिए, तो हम एक बार सरल भी करके देख लेते हैं। 4x³ माइनस 9x² माइनस 5x³ माइनस 2 माइनस 7x², 6x, इसको सरल करना है। तो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ये वाला और फिर ये वाला। तो हमारे पास ये आ रहा है, ये सबसे पहले तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -2 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 7x² आ गया। अब बचा गया 6x, ये और यहाँ माइनस के 5x³ तो था ही, ये भी पूरा उतार हुआ 4x³ सेम बाकी रख दिया, बस इसको सॉल्व करा माइनस से। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसमें कोई सिमिलर तो है नहीं कुछ भी, इधर 2 है पावर, इधर 1 है, इधर 3 है, तो माइनस से गुणा करते हैं इसमें। 4x³ माइनस 9x² माइनस माइनस प्लस
5x³ माइनस माइनस प्लस 2 माइनस प्लस माइनस होता है यानी 7x² माइनस प्लस माइनस होता है यानी कि 6x। तो ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको ओपन करेंगे, माइनस के 9x² माइनस प्लस माइनस होता है तो 5x³ माइनस प्लस माइनस यानी 2 माइनस माइनस प्लस और ये माइनस बन के क्या हो जाएगा प्लस यानी कि 6x। अब देखो 4x³ है माइनस 5x³ है। अब x³ बाहर निकालोगे तो क्या होगा, 4 माइनस 5 बचेगा, ठीक है, और माइनस x² है और ये 7x² है, तो x² बाहर निकालेंगे माइनस का तो इधर तो बचेगा सिर्फ 9 और क्योंकि माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो सिर्फ बचेगा 7। फिर रह गया 2 और 6x, तो 6x को 6x ही लिख लेंगे और -2 बचा है -2, तो 4 में से 5 गए तो माइनस का x³, 9 में से 7 गए तो 2x², 6x -2। इस तरीके से हम इनको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ये आप समझ लीजिएगा सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ये भी लोगों को डाउट होता है तो हमने ये भी सीख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपके सामने क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने के। अब जैसे दे रखा है कि 5x में 2x - 3 जोड़ा है तो कितना आएगा, तो आपको क्या करना है 5x प्लस 2x प्लस माइनस माइनस ही होता है 3, 5 और 2 7x -3, तो आंसर कौन सा हो गया, डी ऑप्शन हो गया। इस तरीके से ये सारे आप क्वेश्चंस करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सवालों को करके देखना। फिर इसके बाद और सवाल मिलेंगे, आप इनको करना, ये भी आपके हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इनमें। और बच्चे कुछ ये सवाल है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें वैल्यू पुटिंग का तो मैंने आपको बता ही दिया है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी दे दी है, इसको इसमें पुट करना, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो एक तरीके से अलजेब्रा का हमने बेसिक कर लिया, सॉल्व कैसे करते हैं, प्लस माइनस कैसे करते हैं, ये हमने सीख लिया। तो इसी के साथ वीडियो होती है दी एंड। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।